वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि मैं अभी एफसीआई और जो भी आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। तो करेंट अफेयर्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो डाल दूँ तो आपको भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो करेंट अफेयर्स हैं उसको हम अगर डेली देखेंगे तो हमको चीज़ें क्या रिमेंबर रहेंगी। बाकी सब्जेक्टिव तो आपने सब्जेक्ट जो है वो यूजी में भी पढ़ा है एंड जिन्होंने पीजी किया उन्होंने पीजी में भी पढ़ा होगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर कि 1 मिनट, देश की जो 100 बोल सकते हैं हम या 100 किसान रेल कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है। तो देश की जो 100वीं किसान रेल है वो स्टार्ट की गई है। यहाँ पर आंसर है संगोला से शालीमार तक। तो राइट आंसर है आपका संगोला से शालीमार, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन से नंबर की किसान रेल है और कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है। तो 100वें नंबर की है और संगोला से शालीमार। सेकेंड क्वेश्चन की रिसेंटली या हाल में ही किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। कीवी क्या होता है? कीवी होता है एक फ्रूट, ठीक। तो कीवी जो है यहाँ पर जितने भी राज्य हैं इनमें से किस राज्य के कीवी को क्या दिया गया है? ऑर्गेनिक, मतलब प्रमाण दिया गया है कि वो ऑर्गेनिक है, प्योर। तो वो राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो आपका बी इज़ द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश के जो कीवी फ्रूट है उसको जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका कौन सा राज्य, ठीक, कौन सा राज्य जो है वो किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कौन सा स्टेट है जो फार्मर्स के लिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए क्या उन्होंने एक मिनिमम प्राइस रखा है। तो ये ऐसा तो जनरली हमारे जो भी देश में बेसिकली पहले किसके लिए था, जो भी ग्रेन क्रॉप्स हैं उनके लिए था। बट ऐसा कौन सा जो हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया? तो वो है आपका राइट आंसर है केरला, केरल या केरला, ठीक है। तो केरल ने रखा है, आपको याद रखना है कौन सा राज्य है, केरल ना। फोर्थ क्वेश्चन, देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है? कौन सा राज्य है जिसको बेस्ट उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री जो बोल सकते हैं हम, पशुपालक जो है उसका पुरस्कार मिला है? तो वो राज्य है हरियाणा। बेसिकली हरियाणा में आपको पता है कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड करनाल में है। तो वहाँ पर मतलब उस राज्य को, हरियाणा को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है। बेस्ट उन्होंने पशुपालन किया है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हम देख लेते हैं किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? कौन से राज्य ने हींग की खेती की है भारत में? तो वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हींग की पहली बार, यानी पहली बार हींग की खेती की गई है। उससे पहले कभी नहीं हुआ आई थिंक वहाँ पे। तो जो पहली बार की गई है वो है हिमाचल प्रदेश में। और ऐसा क्वेश्चन आया कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसकी खेती की? तो हींग आप लगा सकते हैं राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन आपका, ये 6th क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा राज्य जो है जिन्होंने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल शुरू किया है? कौन सा राज्य है जिन्होंने, ठीक है, लैंड और जो भी आपकी संपत्ति रहता है, ठीक है, मेरे को भी इंग्लिश में उसके लिए वर्ड नहीं याद आ रहा है, ठीक। तो जो भी आपके लैंड और आपकी जो संपत्ति है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए धरनी पोर्टल शुरू किया है। मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा था कि इंग्लिश मीडियम वालों को समझ आ जाए चीज़ें, क्योंकि दोनों लोग देखते हैं, दोनों मीडियम के लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है, इसलिए। तो राइट आंसर यहाँ पर है तेलंगाना ने क्या किया है, ऐसा स्टेट है इंडिया का जिन्होंने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल का नाम है, एक पोर्टल स्टार्ट किया ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा आपके जो लैंड है या फिर आपके पास जो भी एसेट्स है, लाइक संपत्ति है किसी प्रकार की, तो वो।
ना 7th क्वेश्चन है आपका, देश में पहली बार किस राज्य ने बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। ट्रैकिंग व्यवस्था किसकी, सीड्स की शुरू हुई है, तो कौन से राज्य ने सीड की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिन्होंने बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। तो कृषि के डेवलपमेंट के लिए जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, लाइक स्टोरेज हाउस और अदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, उनके लिए कितना फंड दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो वो दिया गया है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए आपको याद रखना है, 1 लाख करोड़ रुपीस दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली रामायण वाटिका किस राज्य में शुरू की गई है। देश की पहली क्या, रामायण वाटिका, ठीक, तो वो शुरू किया गया उत्तराखंड। आपको याद रखना है कहाँ है, उत्तराखंड। राइट आंसर, देश की पहली रामायण वाटिका उत्तराखंड में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी नर्सरी किस राज्य में है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सबसे बड़ी नर्सरी आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आपको याद रखना है, देश की सबसे बड़ी नर्सरी आंध्र प्रदेश में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई है। ग्रीन एग्री परियोजना आपका मिजोरम जो है वहाँ शुरू की गई है ग्रीन एग्री परियोजना। कहाँ पे, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जिसने सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी होता है उसका यूज़ किया गया है फॉर जो भी गवर्नमेंट्स लैंड है उनके रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये किया गया है ओडिशा के द्वारा, जो ओडिशा राज्य है उसके द्वारा। नाउ 13 क्वेश्चन, किस देश ने खाद्यान्न क्षेत्र में योगदान के लिए 77 करोड़ के 2 पुरस्कारों की घोषणा की है। ठीक है, खाद्यान्न क्षेत्र आपको पता है फूड ग्रेन का जो भी एरिया है उसमें सपोर्ट के लिए योगदान के लिए 7 करोड़ या 7 करोड़ के 2 ऐसे प्राइजेस की मतलब घोषणा अनाउंसमेंट की है। तो वो किया गया है स्वीडन के द्वारा। कौन सा देश है, स्वीडन, इंडिया नहीं है, स्वीडन है। नाउ 14 क्वेश्चन, देश के किस राज्य ने किसानों के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप विकसित किया है। ठीक, किस राज्य ने फार्मर्स के लिए ई शुगर केन या ई गन्ना मोबाइल ऐप जो है वो विकसित किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुगर केन होता है, शुगर केन प्रोडक्शन में हाईएस्ट, तो उन्होंने किया है ई गन्ना मोबाइल ऐप जो है डेवलप। ना 15 क्वेश्चन, एशिया की दूसरी, ठीक, यहाँ पर सेकंड बोल रही हूँ मैं, एशिया फर्स्ट आप सर्च करिएगा और मुझे बता दीजिएगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी किस शहर में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी, यहाँ पर फ्रूट बाज़ार या फ्रूट मार्केट जो है मंडी किस शहर में है, वो है सोपोर में। ठीक, कहाँ पर है, सोपोर में, ये याद रखना है आपको। फर्स्ट आप मुझे बताइए, यहाँ पर किस योजना के द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद के जो किसान हैं उनको 3000 रुपये प्रति महीने मिलने वाले पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई। यानी ऐसी कौन सी स्कीम है, ठीक है, अंडर दिस स्कीम जो भी ऐसे जो अबो द 60 ईयर जो भी किसान हैं या फार्मर्स हैं उनको पर मंथ क्या किया जाएगा, 3000 रुपीज़ जो है ऑन दिस बेसिस 3000 पर रुपीज़ पेंशन जो है रजिस्ट्रेशन स्कीम स्टार्ट किया गया है। वो है आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। आपको याद रखना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे किसान जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए हैं उनको हर महीने 3000 रुपये एज अ पेंशन दिया जाएगा। ये स्कीम आई है। ठीक, नाउ 17 क्वेश्चन है आपका, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक, किस राज्य के द्वारा आपका जो भी चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं हम, चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर, अब आशीर्वाद को मैं क्या बोलूँ,
ब्लेसिंग्स जो भी, ठीक है। अब मैं आपको इंग्लिश में इसलिए समझा रही हूँ ताकि इंग्लिश वालों को चीज़ें क्लियर है, बाकी तो इतनी इंग्लिश हिंदी समझ आती है लोगों को। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का इनिशिएशन हुआ है या उसको इनॉग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है झारखंड के द्वारा, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच जल संसाधनों के उपयोग के लिए समिति का गठन किया गया है। यानी भारत और कुछ ऐसे देश हैं जिनके बीच जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर पाएँ आपस में वो, मतलब एक दूसरे का, तो इसके लिए एक ऐसा कुछ समिति का गठन हुआ है, ठीक है। समिति बनी हुई है, तो वो मतलब कौन से देश के बीच बनी है, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, ये बना है, तो आपको याद रखना है ये भी। नाउ 19th क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने नवोधम योजना शुरू करी है या करेगी, क्योंकि ये पुराना है तो इनमें भी ये हो चुका है स्टार्ट। तो नवोधम योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार शुरू करेगी, नवोधम, ठीक है। यानी नवोधम यानी उद्योग, आप जानते हैं उसी से कुछ रिलेटेड है ये। नाउ क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय, ठीक है, जो भी अर्थ साइंस है एंड जो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने फार्मर्स के हेल्प के लिए कोई एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है, तो वो मेघदूत है। एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए बोल रही हूँ, पूछा भी गया है पहले भी। मेघदूत एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है अर्थ साइंस और जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने किया है। और किसके लिए किया है ये भी याद रखना है आपको, फार्मर्स के हेल्प के लिए किया गया है। पर्टिकुलर ऐसा कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि ये चीज़ के लिए फार्मर्स की हेल्प के लिए है, तो ये याद रखना। अभी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर्स के, ये सफिशिएंट है। वीडियो छोटा छोटा रहेगा तो याद रहेगा पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो भी मतलब डेली बेसिस पे आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो मैं इम्प्रूव करूँगी वो चीज़ को। सो थैंक